और अब खबरें विस्तार से। शनिवार को नवलखा बस स्टैंड पर खाली प्लॉट पर बनी झोपड़ी पर एक पेड़ गिर जाने से एक महिला की मौत हो गई। वहीं उसका पति और बस का एक क्लीनर घायल हो गया। घायलों को एमवाय अस्पताल भेजा गया। शहर में लगातार हो रही तेज बारिश के मद्देनजर चारों ओर पानी ही पानी हो गया है। इसके चलते रविवार को नवलखा बस स्टैंड के पास खाली पड़े प्लॉट में चौकीदारी कर रहे जगदीश पत्नी चंपाबाई के साथ झोपड़ी बनाकर रह रहा था। दोपहर को अचानक एक पेड़ झोपड़ी पर गिर गया। इस हादसे में चंपाबाई की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं जगदीश घायल हो गया। वहीं एक बस का क्लीनर संजय बस को धो रहा था, वो भी घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही संयोगितागंज थाना प्रभारी शैलेंद्र श्रीवास्तव अपने दल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाने के साथ ही चंपाबाई की लाश को पीएम के लिए एमवाय अस्पताल भेज दिया। थाना प्रभारी ने घटना की जानकारी देते हुए कहा, उसका पति और ये दोनों वहाँ पर राजरत्न ट्रेवल्स की यहाँ चौकीदारी करते थे। वहीं पर बस स्टैंड पे ये झोंपड़ी बना के रहते थे। अभी सुबह करीब 1 घंटे पहले वहाँ पर एक पेड़ उखड़कर इनकी झोंपड़ी पर गिर गया है। इससे चंपाबाई और एक लड़का संजय यादव घायल हो गया था। तो चंपाबाई को अस्पताल लाते लाते उसकी डेथ हो गई है। और कितने घायल थे? एक बस इसका राजरत्न बस का एक क्लीनर है संजय यादव, सागर के रहने वाला है, उसका घायल है पर उसको मामूली चोट है। शहर में हुई मूसलाधार बारिश के बाद प्रशासन ने राहत के काम शुरू कर दिए। सीपी शेखर नगर के करीब 400 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया, साथ ही उनके खाने का भी इंतजाम किया गया। शहर में शुक्रवार रात से शुरू हुई बारिश ने शनिवार को अपना जोर दिखाया। हालत ये रही कि महज शनिवार को 12 घंटों में ही 5 इंच से ज़्यादा बारिश हुई। मौसम विभाग के आंकड़ों की माने तो शहर में अब तक 13 इंच से ज़्यादा बारिश हो चुकी है, जिसमें करीब 7 इंच बारिश तो पिछले 30 घंटों में ही हुई है। शनिवार पूरे दिन हुई बारिश ने शहर के कई नाले उफान पर ला दिए थे। प्रशासनिक अफसरों को इन नालों के किनारे बसे लोगों की सबसे ज़्यादा चिंता थी, क्योंकि अगर दिन की तरह रात में पानी बरस जाता तो कई निचली बस्तियां, खासतौर पर नालों के किनारे बसे लोग बाढ़ की चपेट में आ जाते। इस वजह से प्रशासन ने पहले ही राहत कार्य शुरू कर दिए। सीपी शेखर नगर के निचले हिस्से में पहुंचे अफसरों ने वहां के करीब 400 लोगों को उनके झोपड़ों से निकालकर गौतमपुरा स्कूल, उर्दू स्कूल और हरसिद्धि कमेटी हॉल भिजवाया। पानी में भीग रहे लोगों के पास खाने की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण अफसरों ने ही लोगों के खाने की व्यवस्था करवाई। राहत शिविर में पहुंचे लोगों को खाने के पैकेट दिए गए। अफसरों के मुताबिक उन्हें पूरी रात अलर्ट रहने और राहत कार्य के लिए व्यवस्था करवाने के आदेश मिले हैं। और इस स्कूल में शिफ्ट किया गया है कि अचानक ऐसा ना हो कि रात में बाढ़ आए और ये बच्चे लेके अपने वहाँ परेशानी में आ जाए। इस वजह से इनको यहाँ लाया गया। वहाँ मतलब अभी पानी घरों में नहीं घुसा है? घरों में तो नहीं गया है, लेकिन उसके करीब पहुँच रहा है, तो ऐसा नहीं हो कि रात में अचानक पानी घरों पे आ जाए। कौन कौन से सेंटर्स पर इन लोगों को शिफ्ट किया और कितने लोग हैं तकरीबन? यहाँ करीबन 350 से 400 के करीब हैं और भी 2 जगह हैं जहाँ शिफ्ट किए गए हैं। बहरहाल रात को ऐसे हालात नहीं बने कि किसी बस्ती में राहत कार्य करवाया जाए, नहीं तो पूरा प्रशासनिक अमला तैयार था। रात को बारिश जरूर हुई, लेकिन आफत की नहीं। वहीं रविवार को दिन भर हल्की फुहारों से सड़कें तरबतर रही। सदर बाजार क्षेत्र में रविवार की सुबह अवैध रूप से बनाया जा रहा एक 2 मंजिला मकान गिर गया। इस हादसे में कोई जानहानि नहीं हुई। इस अवैध मकान की कई शिकायतें रहवासियों ने निगम को भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं एक मकान की दीवार भी धंस गई। सदर बाजार क्षेत्र के सिकंदराबाद में छिपा बाखल निवासी कांग्रेसी नेता मुश्ताक अंसारी नाले किनारे अवैध रूप से 2 मंजिला मकान का निर्माण कर रहे थे, जिसकी शिकायत रहवासियों ने निगम को कई बार की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। रविवार को ये 2 मंजिला मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। मकान गिरते ही यहां रह रहे लोग जान बचाकर भागे। वहीं घटना की खबर मिलते ही पुलिस और निगम का अमला मौके पर पहुंच गया और मकान को पूरी तरह जमींदोज कर दिया। मकान में रह रहे नदीम ने कहा कि मकान गिरते समय मैं चढ़ाव पर बैठा था,
जैसे ही वो गिरा, मैं जान बचाकर बाहर की ओर भाग निकला। मकान है ना वहाँ पर, मतलब मैं इधर के खुले के साइड बैठा था, चढ़ाव के इधर मैं मतलब खाना खा रहे तो खा लूँ, इधर बैठे हुए थे बस। वहीं उसके माँ फरीदा का कहना था, छोरे को देख रही थी, मैं लड़के को देख लो, नमाज पे खड़ी हो रही थी, ऐसे ही मकान मेरे सामने गिरा, मैं छोरे को लेने दौड़ी, मकान ऐसे गिरता मैंने देखा, मेरे छोरे को उठाने दौड़ी, मुझे निकालू कहीं दबा गया अंदर। रहवासी मोहम्मद इलियास ने कहा कि हमने अंसारी को 2 मंजिला मकान बनाते वक्त रोका था, लेकिन वो नहीं माना। आज पानी के तेज बहाव के कारण मकान गिर गया। पानी जो बहाव हुआ उसकी वजह से हादसा हुआ। ऐसे 2-3 दिन पहले उसको मैंने समझाया था, पर उसकी समझ में नहीं आई। एक मंजिल के बजाय 2 मंजिल तान दी उसने। जी हादसा कोई ऐसे नहीं हुआ, बस यही हादसा हुआ कि मकान जो है वो उसके अंदर हुआ। वहीं सदर बाजार में रहने वाले अतुल तिवारी के मकान की एक दीवार गिर गई। इस बारे में तिवारी का कहना था कि ये मकान 50 साल पुराना है। हमने निगम में कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक इसे गिराया नहीं जा सका और आज ये हादसा हो गया। बहुत पुराना है सर, 40 से 50 साल हो गए इस मकान को। कल जो बारिश हुई उसके कारण आज ये दीवार गिरी। कल से कुछ भी जान माल की हानि हो सकती है। यहाँ किराएदार भी रहते हैं, गली में आसपास मोमेडियन बस्ती भी है, रमजान माह भी चल रहा है। उस कारण अपन सोच रहे हैं कि निगम आयुक्त कमिश्नर को सबको ज्ञापन भी दे रखा है अपन ने। और उसके बाद में साहब किस बात को लेकर आपने एप्लीकेशन लगा रखी होता? सर ये खतरनाक भवन जर्जर है, उस अवस्था के लिए एप्लीकेशन लगा रखी है और नगर निगम में कोई ध्यान नहीं दे पा रही। उस तरफ कमिश्नर को भी दे रखा है, निगम आयुक्त महापौर मोगे जी सबको दे रखा है, कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है। बेटी बचाओ संकल्प अभियान के साथ रविवार की सुबह एक युवक साइकिल से 6000 किलोमीटर की यात्रा पर निकला। ये यात्रा लायंस क्लब के सौजन्य से संपन्न होगी। इस युवक को लायंस कुलभूषण कुक्की और अजय सेंगर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रविवार की सुबह गांधी प्रतिमा से साइकिल सवार छात्र सुमित सिंह को लायंस कुलभूषण मित्तल और अजय सेंगर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अपनी यात्रा का उद्देश्य बताते हुए सुमित ने कहा कि प्रदेश सरकार बेटी बचाओ अभियान चला रही है। इस बारे में दूसरे राज्यों में जागरूकता लाने के साथ ही छात्रों को भी इस अभियान में शामिल करने के उद्देश्य से मैं 6000 किलोमीटर की यात्रा पर निकला हूँ। देना चाहते हैं कि देखिए हमारी सरकार तो काम कर रही है, लेकिन जब तक समाज के बीच में से कोई इंडिविजुअल उठ के इस टॉपिक को उठाएगा नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए मैंने सोचा कि बेटी बचाओ आंदोलन एक ऐसा एकदम क्रीम रीजन चल रहा है। इस टाइम सरकार भी काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो एक इंडिविजुअल उठ के उस पर काम करे। सुमित सिंह की पूरी यात्रा लायंस क्लब के सौजन्य से संपन्न होगी। इस बारे में लायंस अजय सेंगर ने बताया कि सुमित को 42 गियर की एल्यूमिनियम की विशेष साइकिल 75,000 रुपए की भेंट की गई है और इस यात्रा का पूरा खर्चा लायंस क्लब उठा रहा है। इस मौके पर लायंस क्लब के सदस्य और पदाधिकारी गण भी मौजूद थे। पीटीएस मैदान पर रविवार की सुबह कीचड़ सने मैदान पर 422 महिला आरक्षक और 258 पुरुष आरक्षकों ने परेड कर देश सेवा की शपथ ली। परेड की सलामी एडीजी राजेंद्र कुमार द्वारा ली गई। वहीं इस दौरान कई महिला आरक्षक कीचड़ की वजह से फिसल गई। रविवार की सुबह पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के कीचड़ भरे मैदान पर नव आरक्षकों की परेड हुई। एडीजी राजेंद्र कुमार ने परेड की सलामी ली। इस परेड में 422 महिला आरक्षक और 258 पुरुष आरक्षक शामिल थे। कीचड़ की वजह से परेड करने में काफ़ी दिक्कतें हुईं। वहीं कई महिला आरक्षक फिसलकर गिर पड़ी, लेकिन देश का जज्बा उन्हें अपने कर्तव्य से हिला नहीं सका और उन्होंने देश सेवा की शपथ ली। शायद नव आरक्षकों की भी एक गैर कानूनी परीक्षा थी जो उन्होंने सफलतापूर्वक पास की। कीचड़ से सना मैदान भी उनके हौसलों के आगे बौना साबित हुआ।
डरो नहीं, मरो नहीं, बढ़ने चलो, बढ़ने चलो। गगन उगलता आज है, का धर्म है। जी आ गए। जिला मुरैना जिला भोपाल।